Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kaitarawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous poem, that is Labadam Talk, from the book on. First chapter हम already complete कर चुके हैं. This is your first poem, Labadam Talk. तो बच्चों, कल हमने yesterday भी डिस्कस की. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ट्री है laburnum और जिसका टॉप जो है कैसा है, पूरा पेड़ साइलेंट है, कोई एक्टिविटी नहीं है. और किस तरह से सडनली एक दिन एक गोल्ड फिंच बर्ड आती है और उसमें जो थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होती है, एक फीलिंग आ जाती है. जो पेड़ जस्ट लाइक यहाँ पे पोएट ने टेड ह्यूग्स ने कंपेयर किया था, उसे किससे करा था बच्चों? येलो कलर का. जो ट्री है लेबनम, हम क्या बोलते हैं बच्चों उसको? अमलतास. कैसे हैं उसके फ्लावर्स? येलो उसके फ्लावर्स है. लीव्स दे वर टर्निंग येलो. सन की जो दोपहर के समय जो सन की रेस पड़ी है वो कैसी है? सनलाइट, वो भी येलो है. तो यहाँ पे ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. डेथ लाइक बोला है, स्टिल है, साइलेंट है, बट ब्यूटीफुल है. किसकी वजह से ब्यूटीफुल है? येलो कलर की वजह से क्या है वो ब्यूटीफुल है. जो उस पे जो है सन रेस पड़ी, आप इमेजिन कर सकते हैं जो पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, जो उसने ऑब्जर्व करा है वो उसने यहाँ डिस्क्राइब करा है. आप इमेजिन कर सकते हैं एक पेड़ है, येलो उसकी लीव्स हैं, येलो उसके फ्लावर्स हैं, सनलाइट जो है येलो पड़ी है, तो कैसा दिखता है वो. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम करेंगे. तो ये एक हमने यहाँ पे पिक्चर दिखाई है. लुक एट दिस पिक्चर. ये क्या है बच्चों? एक लेबनम ट्री है, अमरतास का पेड़, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लावर्स कैसे हैं, येलो. जो सीड्स हैं, ऑटम है, ऑटम में क्या होता है, जितनी सीड्स हैं इसकी क्या हो गई है? have fallen to the ground. और जो इसके लीव्स हैं दे वर टर्निंग येलो, और वो भी कैसी हो रही हैं? येलो. सन की रेज भी कैसी पड़ रही है? येलो. और जो बर्ड एंटर करती है डेंस पार्ट ऑफ दिस ट्री, वो भी कैसी है? येलो कलर की है, गोल्ड फिंच. तो यहाँ पे कल हमने yesterday भी डिस्कस अबाउट द पोएट दैट की किस तरह से उनकी लाइफ जर्नी रही है. 17 अगस्त 1932, 28 अक्टूबर 1998. वो क्या कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश पोएट विथ ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटिंग. और बेस्ट पोएट में जो है उनका नाम लिया जाता है. द टाइम्स रैंक्ड ह्यूग्स, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि टेड ह्यूग्स जो पोएट हैं उनको 4th रैंक दिया था 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में से 1945. फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक जो है हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द. तो यहाँ पे बोला है द लेबनम टॉप इज साइलेंट, वाइट इन द सन. In the afternoon, yellow September sunlight, a few yellowing all its seeds. सीड्स हैं फूल के अंदर, जो है फ्लावर्स के अंदर सारी ट्रीज क्या है? हैव फॉलन टू द ग्राउंड. और जो सन की लाइट है वो भी कैसे कलर की है? येलो. राइट. पेड़ की जो पत्तियां हैं दे वर टर्निंग येलो. इट इज द आफ्टरनून ऑफ अ डे. विच पार्ट ऑफ द डे? इट वॉज आफ्टरनून. मंथ कौन सा है बच्चों? सितंबर. द सन इज शाइनिंग विद इट्स येलो लाइट. आफ्टरनून में कैसी होती है? येलो. The poet sees a laburnum tree bathed in the yellow sunlight. The top of the tree is all silent. Obviously, जब हवा चलेगी या कोई इंसेक्ट है या कोई बर्ड है, जब उसमें एक्टिविटीज हो जाती है. तो दिस टाइम जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था एट दैट टाइम, वो कैसा था बच्चों? साइलेंट था, वाइट था, स्टिल था. It is quite still. A few of the laburnum leaves are turning yellow. और जो पत्तियां ऐसी हो गई थी, they were turning yellow. All the seeds in its flowers, और जितने, जैसे अभी हमने पढ़ा था laburnum tree क्या होता है? Short tree with hanging branches, yellow flowers and poison seeds. जितने seeds they have fallen to the ground. The poet has used the word yellow for leaves and sunlight. Yellow symbolizes, अब yellow color किसको symbolize करता है? Silence, gold, death, gold and beauty. पेड़ कैसा दिख रहा था? सुंदर दिख रहा था, साइलेंट था, बट कैसा? यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनम ट्री है. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से जब तक कोई वहां पे गोल्डफिश नहीं आई थी, पेड़ कैसा था? साइलेंट था, स्टिल था. बट a goldfinch bird comes to
the death-like scene of the tree and makes a sudden chirrup sound. और किस तरह से सडनली एक चिड़िया एक दिन जो है उसके डेंस पार्ट में एंटर करती है विच तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस करे थे द वर्ड मीनिंग ट्विचिंग में सडन जर्क मूवमेंट अचानक आती है. Chirrup means a bird making repeated high-pitched sound. Startlement means feeling sudden shock. To make a chattering sound, chattering means feel a sudden feeling or excitement. तो चिड़िया की यंग वन से ऑब्वियसली जब चिड़िया अंदर एंटर हुई तो नेस्ट जो उसने बनाया था वहां पे चिड़िया की जो यंग वन से इस तरह से वो चिरअप करने लगे. चिटरिंग टीचिंग चिरअप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. एक ब्रांच के एंड में जहां पे बहुत ज्यादा डेंस था पेड़, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि घना जहां होता है वही चिड़िया जो है अपना जो है नेस्ट को हाइड करके रखती है. तो यहाँ पे यही बताया है सडननेस स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज ए लिजर्ड. आंसर करती है जैसे लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्टर. जैसे जो लिजर्ड होती है आपने देखा होगा अलर्ट रहती है और चुपके से इधर उधर जो है घूमते. तो यहाँ पे वही कहा है कि किस तरह से वो स्लीक एज ए लिजर्ड. क्या एंटर्स और कहाँ एंटर करती है द डेंस और थिकनेस जो थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप. जैसे ही वो एंटर करती है दैट्स पार्ट ऑफ द ट्री. तो उसके जो बच्चे हैं यहाँ पे मशीन का कंपेयर किससे करा है जो उसके नेस्ट के अंदर बच्चे हैं एकदम से एक साउंड करते हैं of chitlings and the tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and उन यंग वंस के जो बर्ड के यंग वंस थे की वजह से जो है वहां पे एक एक्साइटमेंट पेड़ के अंदर जो है एक फील आती है, एक्साइटमेंट आता है क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे चिटलिंग्स कर रहे थे मेकिंग अ साउंड आवाज कर रहे थे एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स और जो उनकी जो आवाज आ रही थी या ट्रिमर हो रहा था एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. का पेड़ जो है कौन सा लबनम इस तरह से एक्साइटमेंट का एक फीलिंग थी और एक्साइटमेंट. क्लियर बच्चों. यहाँ पे पोएट ने बताया कि एक गोल्ड फिंच बर्ड कहाँ आती है केम टू द कम्स टू एंड. इसका एंड करने के लिए बच्चों जो पेड़ साइलेंट था जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी डेथ लाइक सीन था पेड़ में कम्स टू एंड. उसको जो है एंड करने के लिए जो वो साइलेंट थी स्टिल था पेड़ उसमें जो है किस तरह से उसने मूवमेंट लाई लाइक सीन ऑफ द ट्री एंड मेक्स अ सडन चिरअप साउंड. और अचानक जो है किस तरह से वहां चर्पिंग शुरू हो जाती है इसकी चिड़िया के और उसके यंग वंस की. चिरअप मीन्स ए बर्ड मेकिंग. जैसे होता है ना मॉर्निंग में देखा होगा कि जो है चीज करती है रिपीट करती है तो दैट इज कॉल्ड योर चिरअप. चीची करना चहचहाना. A bird making repeated high-pitched sound. The bird while being rapid, alert and precautions. और चारों तरफ जब आपने देखा होगा कभी ऑब्जर्व करा है बच्चों कहीं पे चिड़िया का कोई नेस्ट है जब चिड़िया आती है तो देखा उसके मूवमेंट्स देखे कैसे होते हैं बच्चों. इधर उधर देखती है पूरी प्रिकॉशंस लेती है बिल्कुल अलर्ट रहती है कि कोई उसको देख ना रहा हो. तो बच्चों ये एक छोटी होती है जो हमें नेचर से कनेक्टेड है. तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड द होम. तो यहाँ पे वही बोला है कि वाइल मेक बीइंग रैपिड है तेजी से आ रही है खाना लेके आ रही है मे बी जो है अलर्ट है प्रिकॉशंस दे रही है कि इधर उधर की कोई देख नहीं रहा है लाइक अ लिजर्ड. तो यहाँ पे किससे कंपेयर क्या है बच्चों लिजर्ड छिपकली से. सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और कहाँ बैठती है ट्री के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो है चुपके से प्रिकॉशंस लेके और अलर्ट रहती है एज शी मूव टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच. जब वो अपने जो है नेस्ट की तरफ जाती है तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में वो जंप करती है. हर यंग वंस स्टार्टेड chirping and doing vibrations with wings making a sound like a machine. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे ही चिड़िया जो है अपने नेस्ट की है तो जितने भी उसके यंग वंस थे नेस्ट में सारे क्या करते हैं मेकिंग अ साउंड एक आवाज निकालते हैं. और जो उनके विंग्स हैं एक वाइब्रेशन होती है राइट वाइब्रेशन विद विंग्स मेकिंग ए साउंड लाइक अ मशीन. ऐसा लगता है जैसे मशीन चलती है ना बच्चों तो एक टाइप पे क्या होता है वहां साउंड होता है नॉइसेस आती है आवाज ही आती है वहां से.
तो सेम जो है जैसे ही बर्ड जो है एंटर करती है, जो साइलेंट है ट्री, डेथ लाइक है, अचानक चिड़िया के आने से जो उसकी यंग वंस है इस तरह से वो जो है एक मेकिंग अ साउंड, एंड और जो उनके विंग्स हैं क्या वाइब्रेशन, डूइंग वाइब्रेशन विद विंग्स मेकिंग ए साउंड लाइक अ मशीन। और ऐसा लगता है कि जैसे मशीन के चलने से जो आवाजें आती हैं, सेम जो है चिड़िया के आने से उसके नेस्ट में जो उसने किसमें बनाया है, लबनम ट्री में बनाया है, उसकी आवाज से एक जो है वहां पे फीलिंग आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है। द पोएट हैज गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री। अब कौन कौन से टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री? एक तो है कि जो पेड़ है वो पहले कैसा है बच्चों, डेथ लाइक है, कैसा है, स्टिल है, साइलेंट है, क्वाइट है। दूसरा क्या है बच्चों, एंड शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वन। और उसने शेल्टर किसको दिया है बच्चों, चिड़िया को दिया है और उसके यंग वन से, जिसके आने से जो उसका साइलेंट है उसका क्या हो गया है, एंड हो गया। तो यहाँ पे टू सिनेरियोज, द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइफ, और फिर जो है देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्थ एंड यंग वंस एंड हर यंग वन। चिड़िया के आने से किस तरह से जो डेथ लाइक है उसको एक लाइफ मिल जाती है, और चिड़िया को वो क्या देता है, शेल्टर देता है चिड़िया को एंड हर यंग वंस। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली किस तरह से उन्होंने नेचर में जो ऑब्जर्व करा है, पेड़ और पेड़ में जो पक्षी हैं, और उनको यहाँ पे पोम के रूप में यहाँ पे जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुली। क्लियर बच्चों? तो अगर आपको भी कोई नेस्ट दिखता है उसको छेड़े ना बच्चों, और दूर से ऑब्जर्व करें कि चिड़िया की क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से वो दाना लेके आती है, क्या एकदम से अंदर नेस्ट में चली जाती है। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा पहले वो रुक जाती है और इधर उधर देखती है, अलर्ट रहती है, लाइक लेजर्ड, जैसे पोएट दैट यूज है, अलर्ट रहती है, एंड देन शी एंटर द नेस्ट। एकदम से अपने नेस्ट में नहीं जाती है, पहले एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बैठती है और फिर जो है पूरी प्रिकॉशंस और अलर्ट होके शी एंटर दैट पार्ट ऑफ द ट्री। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं, अमलतास, एलबनम। उसका टॉप कैसा है, साइलेंट है, स्टिल है, बट एक चिड़िया के आने से जो डेथ लाइक सीन था का एंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके जो यंग वंस है इस तरह से वो अपने मदर को देख के, बर्थ को देख के इस तरह से साउंड करते हैं लाइक मशीन। नेक्स्ट है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब क्या है बच्चों, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अभी हम यहाँ पे she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her beard face identity mask. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, लेट्स डिस्कस द 1 minute and I'll explain it. The stokes means to add fuel to the engine. First out, lead on to. Beard means strippy. अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली। किसको बोला है बच्चों, इंजन ऑफ द फैमिली? अब आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन का इंजन होता है, तो जब इंजन में हम फ्यूल डालते हैं तो ट्रेन चलती है। तो सिमिलरली फैमिली का इंजन कौन है? ऑब्वियसली कौन होगा बच्चों, बर्ड। कि वही अपने फैमिली को चला रही है, वही अपने फैमिली के लिए क्या ला रही है, ग्रेन्स ला रही है, फूड ला रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। तो यहाँ पे किसके लिए बोला है, बर्ड के लिए बोला है कि बर्ड कौन है, इंजन ऑफ अवर फैमिली। शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स का भी मैंने बताया, टू एड फ्यूल टू द इंजन। किस तरह से वो अपनी बीक में, अपनी चोंच में, बीक में जैसे दाना लेके आती है, फुलफिल करती है उनकी रिक्वायरमेंट की, अपने यंग वंस की, अपने बच्चों की। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर जो है फिर वो उठ के कहाँ जाती है, आउट लीड ऑन, कहाँ जाती है, बाहर निकल जाती है, आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बियर्ड फेस। और वहां टाइप वाला फेस जो उसकी आइडेंटिटी है, तो वहां पे वो दिखाती है, बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो यहाँ पे आप बर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो बर्ड है तो यहाँ पे इसके क्या है, आइडेंटिटी है, उसी को बताया गया है यहाँ पे, स्ट्राइप्स हैं, वही उसकी आइडेंटिटी है। तो जब वो अपने नेस्ट से बाहर निकल के आती है तो आप चिड़िया को देख सकते हैं। अगर वो डेंस पार्ट पे गई है तो ऑब्वियसली यू कांट सी,
तो वहां पे जाके और बाहर निकलती है जब फीड करा देती है अपने यंग वंस को। आफ्टर दैट शी केम आउट, बाहर आई और फिर उसने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, बियर्ड फेस मास्क। It is the young ones in the goldfinch family who started up their chitterlings and trillings at the arrival of their mother. मदर को देखते हैं तो देखते आप भी है, बच्चे हैं, अगर मम्मी जॉब करती हैं और जब आती हैं घर में तो ऑब्वियसली आप अपनी मदर करते हैं। सिमिलरली जो यंग वन थे वो भी अपनी मदर को देख के आवाजें करते हैं, देयर चिटरिंग एंड ट्रिलिंग्स एट द अराइवल ऑफ देयर मदर। द मदर फीड्स देम ऑल टू देयर फिल, जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो एक वीक में किस तरह से वो लेके आते हैं और किस तरह से अभी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था किस तरह से अलर्ट रहती है लाइक लिजर्ड और एंटर द सी। और जितना भी उसका होता है रिक्वायरमेंट, जितनी बच्चों की होती है उनको फुलफिल कराती है, feeds them all to their fill, then she comes out, escaping to the end of a branch. और फिर एक जो है एंड ऑफ द ब्रांच में वो बाहर निकलती है और आइडेंटिटी दिखाती है कि मैं अपना जो है बियर्ड फेस दिखाती है जो स्ट्राइप वाला है, स्ट्रिपी है। She shows her beard face which serves as her identity mask, जो उसकी क्या बताती है, पहचान बताती है। पहले चिड़िया नहीं देखी, जब एंड में बाहर निकल आती है तो उसका जो है वो बियर्ड फेस है वो क्या बताता है, उसकी आइडेंटिटी मास्क है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे। अब पेड़ कैसा हो जाता है बच्चों, एक चिड़िया के आने से जो पहले कैसा था बच्चों, फर्स्ट स्टेज क्या थी पेड़ की, साइलेंट था, डेथ लाइक था, स्टिल था, येलो था, सनलाइट भी येलो थी, ग्रास भी येलो थे, लीव्स भी जो है कैसी थी उसकी, येलो थी, टर्निंग येलो। सेकंड में हमने देखा किस तरह से पेड़ के आने से जो डेथ लाइक सी था का एंड हो जाता है और किस तरह से एक्साइटमेंट आता है, इसकी वजह से एक क्या किया और इसके यंग वंस की वजह से तो नेस्ट में थे, अपने मदर को देख के वो क्या करते हैं, started up their chitterings and trillings at the arrival of their mother. Clear? Then with eerie, delicate whistle, chirrup whispering, whispering means ये बोलना, right? She launches away towards the infinite and the laburnum subsides empty. तो ये बच्चों देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था और लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं हम, फिर से वो जो है वही कंडीशन हो जाती है, स्टिल हो जाता है, काम हो जाता है, साइलेंट हो जाता है क्योंकि चिड़िया जो है अब उड़ चुकी है। यहाँ पे एक वर्ड है ना इनफाइनाइट, मीन्स जो आसमान है क्या उसकी कोई लिमिट नहीं है ना बच्चों, फाइनाइट है, दूर दूर पे कहाँ चिड़िया चली गई है, यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। एरी मीन्स होता है बच्चों वियर्ड और स्ट्रेंज, जब आपको अच्छा नहीं लगता। Weird. Whistle means cheer up, gentle whisper like the chirping of the bird. Subside means diminish, means disappear, कहीं चले जाना, बोलते हैं सब। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देन विथ eerie delicate whistle, फिर जो है एक सिचुएशन ऐसी बनती है वहां पे स्ट्रेंज विस्लिंग करती हुई, आवाज करती हुई जो बर्ड है, आपने देखा होगा बर्ड कैसे चीची चीची करके जो है के चली जाती है, कहाँ पे जाती है बच्चों, इनफाइनाइट स्काई में चली जाती है, आसमान में चली जाती है। क्या आपको फिर दिखती है, उड़ती जाती है, जितना जो है हाइट पे जा सकती है उतना वो उड़ के फिर पूरे डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताया एट द लेबनम सबसाइड टू एम्प्टी, और फिर अगेन कैसा हो जाता है, वो खाली हो जाता है, एम्प्टी में खाली, खाली हो जाता है और वो जो चिड़िया है वो डिसअपियर हो गई है, अपना दूर कहीं चली गई है। यहाँ पे यही बताया गया है कि एक चिड़िया के आने से इस तरह से जो साइलेंट है, डेथ लाइक ट्री है, और सडनली जो है एक उसके अंदर क्या आती है बच्चों, एक्साइटमेंट आ जाती है, फीलिंग आ जाती है इसके आने से चिड़िया के। बट जैसे ही वो चली जाती है फिर से अगेन सेम सिचुएशन हो जाती है और एम्प्टी मीन्स खाली हो जाता है। After having fed her young ones,
चिड़िया क्या आती है, बार बार आती है, अपने बच्चों को फीड कराती है और फिर से उड़ जाती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है टेड ह्यूग्स ने जो ऑब्जर्व करा है अबाउट द बर्ड एंड अबाउट द ट्री। फीड का फेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फीड का क्या होता है बच्चों, फेड। आफ्टर हैविंग फेड हर यंग वंस द गोल्डफिश कम्स आउट ऑफ द ट्री, फिर वो बाहर आती है एट द एंड ऑफ द ब्रांच, comes out of the tree, और कहाँ पे आती है, एट द एंड ऑफ द ब्रांच, एंड फ्लाइज अवे इनटू द इनफाइनाइट। आपने देखा है एंड आसमान का, नहीं देखा तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया, इनफाइनाइट स्काई में कहीं पे वो उड़ के चली जाती है आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस। इट मेक्स सैड delicate whistling chirps as it flies away। उस समय जो आवाज करती है वो कैसी होती है, सैड होती है, डेलिकेट होती है, whistling chirps as it flies away, क्योंकि वो उस पेड़ को छोड़ के जा रही है, उसने जो है नेस्ट बनाया हुआ है, उसके बच्चे हैं। The laburnum once again becomes all quiet and silent. It seems as if it has become empty। फिर से जो है पेड़ कैसा हो गया है, साइलेंट हो गया है, स्टिल हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि फिर से कैसा हो गया है, वो खाली हो गया है, कोई नहीं है। बर्ड के आने से ही उसके जो यंग वंस आगे करते हैं, और उनके जो विंग्स हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, जिससे पेड़ के अंदर जो है क्या आती है, एक इमोशंस आती है, फील आती है, एक्साइटमेंट आता है। बट जैसे ही आफ्टर हैविंग फेड हर यंग वंस, तो क्या होता है, वंस अगेन इट बिकम, क्या होता है, साइलेंट, क्वाइट, बिकम्स क्वाइट, साइलेंट। इट सीम्स, और ऐसा लगता है, इट हैज बिकम एम्प्टी। यहाँ पे देख सकते हैं, या जो है इसका पेड़ है, ये laburnum है, अमलतास का है, और इसका टॉप साइलेंट हो गया है वंस अगेन। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम laburnum टॉप। तो आई होप सारे बच्चों को इंटरेस्ट आया होगा कि ये क्या है बच्चों। अगर आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो सेम जो है जैसे टेड ह्यूग्स ने लिखा है, सिंपल सा लिखा, उन्होंने एक चिड़िया को देखा और एक पेड़ को देखा। जैसे पहले पेड़ कैसा था बच्चों, साइलेंट था, स्टिल था, क्वाइट था। बट जैसे ही चिड़िया एंटर करती है तो जो उसकी यंग वन से, और कौन से पार्ट में करती है, तो ये अगर हम देखेंगे तो हमेशा जो है ऑलवेज चिड़िया जो है बर्ड मेक्स इट नेस्ट डेंस पार्ट में, डेंस पार्ट ऑफ द, जहाँ पे घना होगा वहीं पे वो छुपा के अपना जो है घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे किससे कंपेयर करा है कि जो है एक्टिविटीज को कि अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है, लाइक लेचर्स। और आपने देखा भी होगा चिड़िया किस तरह से इधर उधर देखती है और फिर जो है एंटर करती है टू फीड हाँ यंग वंस। यार बच्चों, अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, शैतानी करेंगे, नेस्ट तोड़ देंगे, ये जो है एग्स है तो एग्स तोड़ देंगे, बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए चिड़िया जो है क्या करती है, पहले अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है, आफ्टर दैट शी दैट यार बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्म, एंटर करती है और once again it becomes all quiet and silent when the bird flies away in the finite। clear? तो पहले क्या, कौन सी, कैसा था पेड़, साइलेंट था। आफ्टर, और दूसरी स्टेज क्या थी, एक थ्रिलिंग आ गया, एक्साइटमेंट आ गया, और लास्ट में हमने पढ़ा कि फिर से वो वंस अगेन इट बिकम्स साइलेंट, स्टिल, और ऐसा लग रहा था, इट सेम्स एज इफ इट हैज बिकम साइलेंट, एम्प्टी। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस फॉर्म। फिर हम लिटरेरी डिवाइस करेंगे, लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यू। क्लियर बच्चों? This is the theme of this poem. The poem starts with the description of a laburnum tree. अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि laburnum tree कौन सा होता है, अमलतास। क्लियर? और पोएट कौन है बच्चों? कोई भी जो पोम करते हैं तो ये जो है पोएट का नाम जो है, या पोएट या पोएटस का नाम जो है लर्न करते हैं, राइट?
तो लेबनम टॉप किसने लिखी है बच्चों? टेड ह्यूग्स। ट्री whose top was still, जिसका टॉप कैसा है? स्टिल है, साइलेंट है। इट्स लीव टर्न येलो, और उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं? येलो कलर की। क्यों हो गई है? क्योंकि कौन सा है बच्चों? ऑटम का है। तो ऑटम में सबको पता है पतझड़ आता है, तो येलो पहले जो है लीव्स कैसी होती है? टर्न येलो, और फिर जो है वो गिर जाती है। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और जो उसके बीज हैं ऑलरेडी वो जो है गिर चुके हैं, हैव फॉलन टू द ग्राउंड। इट वॉज ए डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो यहाँ पे कौन सा टाइम है? आफ्टरनून टाइम है। इट वॉज ए डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। मंथ कौन सा है बच्चों? सितंबर। सीजन कौन सा है? ऑटम सीजन। पार्ट ऑफ द डे कौन सा है? आफ्टरनून है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग, जब पेड़ ऐसा था स्टैंडिंग, स्टिल एंड डेथ लाइक, ऐसा लग रहा था क्योंकि एक्टिविटी लग रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने उसको कंपेयर करा है डेथ लाइक। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से एक चिड़िया के आने से जो लाइफलेस ट्री है इट बिकम्स अलाइव, जिंदा हो जाता है। बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड्स, तो सिमिलरली अगर हम अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स को देखें या पेरेंट्स को देखें, तो बच्चों को देख के किस तरह से वो एक खुश हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं। जब ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स जो है ओल्ड हो जाते हैं और उनको ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली जब बच्चे आते हैं तो किस तरह से उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, एक फीलिंग आती है। सेम जो है यहाँ पे पोएट ने बताया टैट्यूस ने, द लाइफलेस ट्री becomes alive by the arrival of the goldfinch, but she came to feed. अब क्यों आई थी वो वहां पे? Feed her young ones, अपने बच्चों को जो है फीड कराने आई थी। She came to feed her young ones who are on the thickness, जो कहाँ पे थे बच्चों? thick part of the forest, जहाँ पे बहुत ज्यादा घना था, वहां पे उसने अपना नेस्ट बनाया था। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है, हु आर ऑन द, हु आर मीन्स यहाँ पे यंग वंस की बात करें, कहाँ पे थे? थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यहाँ पे बहुत ज्यादा लीव्स थी, थिकनेस थी, वहां पे उसने अपना नेस्ट बनाया था। और नेस्ट में कौन थे? उसके यंग वंस थे। द ट्री इज हर शेल्टर, अब ट्री ने उसको क्या दिया था बच्चों? शेल्टर दिया था। वहां पे अपना क्या बनाया हुआ था? नेस्ट बनाया। She arrives at the end of the branch with the chirping sound. जब चिड़िया जो है वहां पे पहुंचती है, अराइव करती है, तो एक जो है साउंड करती हुई आती है, chirping sound. She further moves to the other side of the branch. डायरेक्ट जो है वो एंटर नहीं करती अपने यंग वंस के पास, पहले एक ब्रांच में जाती है, फिर दूसरे ब्रांच में जाती है, और फिर जो है वो कहाँ जाती है? अपने यंग वंस के। यहाँ पे यही बताया, she arrives at the end of the branch with the chopping sound. She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. तो यहाँ पे कंपेयर कैसे किया है बच्चों? लिजर्ड से, छिपकली से करा है कि किस छिपकली को भी देखा होगा आपने कितना अलर्ट रहती है। सिमिलरली जब बर्ड एंटर करती है अपने यंग वंस के पास, तो वो भी कितनी अलर्ट रहती है, रैपिड रहती है और प्रिकॉशंस लेती है। Like a lizard, as soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine. Obviously आपने देखा होगा कभी नेक्स्ट है और जैसे ही चिड़िया आती है उनको फीड कराने, तो बच्चे क्या चुप रहते हैं बच्चों? ऑब्वियसली चुप नहीं रहते हैं, शोर मचाते हैं। क्यों मचाते हैं? क्योंकि उनकी मदर क्या लाई है उनके लिए ग्रेन्स लाई है। तो किस तरह से वो आवाज करते हैं, तो यहाँ पे टेड ह्यूग्स ने उसको किससे कंपेयर करा है? मशीन लाइक, क्योंकि जब मशीन चलती है तो क्या होता है बच्चों? आवाज आती है। सिमिलरली जब चिड़िया जो है एंटर करती है अपने यंग वंस के पास, तो उनके बच्चे भी जो यंग वंस इस तरह से मेक अ साउंड लाइक अ मशीन। तो यहाँ पे टेड ह्यूग्स ने जो ऑब्जर्व करा है, नेचर में देखा है, लैबनम ट्री को उन्होंने ऑब्जर्व करा है, एक बर्ड को उसमें एंटर करते हुए देखा है, वही उन्होंने पोम के थ्रू डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a